सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। तो यहाँ पर बेसिकली हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। उससे पहले यहाँ पर जो हमें डिटेल्स दी गई है उसके ऊपर से हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो डिटेल के हिसाब से यहाँ पर हमें इंडक्टर दिया गया है और एक रेजिस्टेंस भी दिया गया है, राइट, और उसको एक पर्टिकुलर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर जो सप्लाई है बेसिकली वो है 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट का सप्लाई है एंड जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्स, राइट। यहाँ पर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 100 ओम, राइट। एंड इंडक्टर की वैल्यू जो है वो है फिक्स, दैट इज 0.5 हेनरी, राइट। तो ये इंडक्टेंस है। अब यहाँ पर करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग एक्सेल को फाइंड आउट करेंगे। एक्सेल मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सेल की फॉर्मूला है 2 पाई न्यू, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टर, राइट। तो अब वैल्यूज पुट करें तो पहला है 2, उसके बाद पाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3.14, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 50 एंड जो अगली वैल्यू है इंडक्टेंस है 0.5। तो एज ए रिज़ल्ट इसको कैलकुलेट जब करेंगे तब हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलेगा हमें 157 ओम। तो ये होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। अब हम लोग को जो ए में हमें पूछा गया है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ए में हमें इम्पीडेंस और फिर मैक्सिमम करंट ये फाइंड आउट करना है। बेसिकली मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग यहाँ पर इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर इक्वेशन आएगा आर स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर आएगा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अंडर रूट पहला वैल्यू है आर स्क्वायर मतलब कि 100 स्क्वायर, राइट। देन एक्सएल स्क्वायर मतलब कि प्लस 157 स्क्वायर, राइट। एंड इसको हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा अंडर रूट 10,000 प्लस दूसरी जो वैल्यू उसका स्क्वायर आएगा 24649। ओके, तो इसका जो अंडर रूट है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टोटल 34649 और इसका जो स्क्वायर रूट है दैट वैल्यू इज 186.14 ओम, राइट। तो ये बेसिकली हमें इम्पीडेंस मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करेंगे तो मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट की यहाँ पर फॉर्मूला है दैट इज IM इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, राइट। सो दैट इज इक्वल टू वैल्यूज आर फिक्स्ड। VM मतलब कि अंडर रूट 2 इंटू VRMS, जो कि हमें रेटिंग्स दी गई है सप्लाई की, राइट। Z एज इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू V की वैल्यू फिक्स है एंड दैट इज 240। तो 240 अपॉन Z, इम्पीडेंस हमने अभी फाइंड किया है दैट इज 186.14, राइट। सो इज इक्वल टू एज ए रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 1.823 एम्पियर एंड लास्ट जो रिजल्ट है वो हम लोग यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं IM इज इक्वल टू 1.823 एम्पियर। अब यहाँ पर हमने मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड की जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द टाइम लेग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। तो यहाँ पर
टाइम लेग हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँ, राइट, वोल्टेज और करंट का, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग वोल्टेज और जो दो वोल्टेज है उसकी बात करेंगे। पहला वोल्टेज है इंडक्टेंस का वोल्टेज, राइट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, राइट, वी आर। और जो करंट है मैक्सिमम, वो उसकी जो डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस की वोल्टेज की डायरेक्शन में ही होगा, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट हमारा जो ग्राफ है वो कुछ स्लांटेड वे में इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ को एक्सटेंड करूँ इस तरीके से, राइट, तो हमें प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर इस तरीके से प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। सो ये हमारा एक रिजल्टेंट हुआ इस डायरेक्शन में और ये अप डायरेक्शन में। तो बेसिकली मैक्सिमम ई एम होगा, ये हमारा रिजल्टेंट, राइट। और जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पर हमें मिलेगा फाई जितना। तो इस तरीके से हम लोग फेज़र डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हमें जो ग्राफ दिया गया है, राइट, उसके हिसाब से मैं अगर टेन फाई को अगर फाइंड करूँ तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट मतलब कि यहाँ पर आएगा वी एल अपॉन बेस। तो बेस यहाँ पर क्या है, वी आर है, तो ऑपोजिट अपॉन बेस इज इक्वल टू यहाँ पर आई एम इन टू एक्सल, राइट, क्योंकि वोल्टेज की ये फॉर्मूला है, राइट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इंटू आर। बट यहाँ पर वोल्टेज वी एल इज इक्वल टू आई एम इंटू एक्सएल और यहाँ पर आएगा आई एम इंटू कैपिटल आर, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर आई एम कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर जो बचेगा वो होगा एक्सएल अपॉन कैपिटल आर, राइट। तो एक्सएल अपॉन कैपिटल आर मतलब कि यहाँ पर इज इक्वल टू जो एक्सएल है उसका यहाँ पर फॉर्म होगा जेड अपॉन आर, और जेड अपॉन आर को अगर फाइंड आउट करेंगे तो इज इक्वल टू 157 अपॉन 100। तो 157 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 1.57 इट इज़। तो 1.57 का अगर हम लोग फाई फाइंड आउट करेंगे, राइट, सो दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ये हमें मिलेगा 10 इनवर्स ब्रैकेट 1.57, राइट। और फिर यहाँ पर 5 को फाइंड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 57.5 डिग्री, राइट। तो ये होगी फाई की वैल्यू, फाई इज इक्वल टू 57.5 डिग्री। अब इसको अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करें तो रेडियन में यहाँ पर हमें मिलेगा फाई इज इक्वल टू 57.5, राइट, अपॉन 180 इंटू पाई। तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 1 रेडियन, राइट। तो ये हमें फाई की वैल्यू मिलेगी 1 रेडियन और बेसिकली यहाँ पर फाई 1 रेडियन अगर है तो उसको हम लोग यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट, अब यहाँ पर एल आर सर्किट के हिसाब से क्योंकि हमारे पास इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ही है, तो इन एल आर सर्किट जो फॉर्मूला होगी दैट इज़ वी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ये बेसिकली वोल्टेज की फॉर्मूला हुई। अब इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टी की वैल्यू ज़ीरो है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो है तब वोल्टेज हमारा मैक्सिमम होगा। सो देन एट दैट टाइम वी इज इक्वल टू वी एम हो जाएगा, राइट। सो टी की अगर वैल्यू को सब्जेक्ट बनाए तो टी इज इक्वल टू फाई अपॉन ओमेगा, राइट। तो टी इज इक्वल टू फाई अपॉन ओमेगा एंड एज ए रिजल्ट आई की अगर फॉर्मूला यहाँ पर लिखे तो आई इज इक्वल टू आई एम इंटू कॉस ब्रैकेट ओमेगा टी, राइट,
-5, क्योंकि फेज डिफरेंस जो मिल रहा है करंट और वोल्टेज के बीच वो 5 जितना है, राइट। सो यहाँ पर देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 5। तो ओमेगा टी जब 5 जितना होगा, राइट, तब यहाँ पर टी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी इज इक्वल टू 5/ओमेगा मिलेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/ओमेगा, राइट। तो टी इज इक्वल टू 5/ओमेगा। सो एज ए रिजल्ट हम लोग इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखे तो टी -0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5/ओमेगा -0, राइट। सो यहाँ पर हमने ये बेसिकली टाइम डिफरेंस फाइंड आउट किया। सो यहाँ पर एज ए रिजल्ट देयर फॉर लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू सिंपल 5/ओमेगा, राइट। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू सिंपल 5/ओमेगा जब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, राइट, तब ये जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी डेल्टा टी। अब ये एक बेसिकली रेशियो मिल गया, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 5/ओमेगा के हिसाब से 1/ यहाँ पर मिलेगा 314, राइट। तो 1/314 दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो ये डेल्टा टी होगा और वो सेकंड में होगा, और उसका कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 3.2 मिली सेकेंड, राइट। 3.2 मिली सेकेंड यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑब्टेन द आंसर्स A to B in exercise 7.13 if the circuit is connected to a high frequency supply 240 volt and 10 kilohertz. Hence explain the statement that at very high frequency an inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. How does an inductor behave in a DC circuit after the steady state, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 7.13 है, राइट, उसमें अगर हम लोग सर्किट को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कनेक्ट करें 10 किलो हर्ट्ज जितनी, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट को हमें समझाना है कि जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, राइट, तो यहाँ पर जो सर्किट है, राइट, उसको ओपन करने के लिए, राइट, जो इंडक्टर है, राइट, उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तब इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, राइट, और फिर वहाँ पर वो एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये बेसिकली हमें समझाना है यहाँ पर, राइट। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो इंडक्टर है, राइट, वो डीसी सर्किट में स्टेडी स्टेट में आकर फिर कैसे बिहेव करेगा, राइट। तो पहले हम लोग पहले जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहला जो डिटेल है वो है वोल्टेज रेटिंग यहाँ पर दी गई है, दैट इज़ इक्वल टू, पहली है 240 वोल्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यू इज इक्वल टू 10 किलो हर्ट्स। 10 किलो हर्ट्स का मतलब 10 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पर डायरेक्ट 10⁻4 हर्ट्स लिख लेंगे, राइट। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर इंडक्टेंस यहाँ पर दिया गया है L इज इक्वल टू दैट इज़ 0.5 हेनरी, राइट। तो ये हमारा इंडक्टेंस होगा। और फिर लास्ट में रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ R इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी 100 ओम। तो ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर दी गई है। अब पहले हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस की यहाँ पर फॉर्मूला होगी, दैट इज़ 2 इंटू पाई इंटू न्यू इंटू L, राइट। सो 2 पाई न्यू L इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 10⁻4 एंड इंडक्टेंस यहाँ पर है 0.5, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ इक्वल टू 31400 ओम।
तो ये हमें मिला एक्सेल। अब हम लोग इसके ऊपर से इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इम्पीडेंस की यहाँ पर फॉर्मूला होगी Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर आएगा, राइट। सो वैल्यूज़ हम लोग अब पुट करेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू यहाँ पर होगी 100 स्क्वायर प्लस एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ पर होगी 31400 स्क्वायर, राइट। तो एज अ रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट ऑफ पहले जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 10,000 प्लस सेकेंड वैल्यू 31400 का स्क्वायर, तो वो हमें मिलेगा 9859, राइट 6, एंड उसके बाद यहाँ पर 4 टाइम्स 0, राइट। तो इस तरीके से ये वैल्यू आगे बढ़ेगी। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करें सो दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर वो वैल्यू टोटल हमें मिलेगी 985974 टाइम्स 0, राइट, एंड अंडर रूट ऑफ दैट वैल्यू इज़ 31400 ओम। तो ये हमें बेसिकली मिला Z इम्पीडेंस हमारा, राइट, हमारी सर्किट का। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मैक्सिमम करंट पूछा गया है, राइट। तो मैक्सिमम करंट, तो A उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम करंट IM इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगी VM अपॉन Z, राइट। अब VM मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज को हम लोग RMS वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि √2 इंटू वी हो जाएगा, √2 इंटू वी अपॉन Z लिखेंगे, राइट। सो अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर 1.414 इंटू वोल्टेज 240 अपॉन इंडक्टेंस यहाँ पर है 31400, राइट, एंड जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिलने वाली है दैट इज़ इक्वल टू 0.0108 एम्पियर, राइट। और उसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे 1.08 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर, so that is equal to 1.1 into 10⁻² एम्पियर। सो ये हमारा एक मैक्सिमम करंट हुआ। उसके बाद हम लोग बी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बी में पहले हम लोग फेज डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो है वो है tan phi इक्वेशन आएगा, राइट। तो tan phi इज इक्वल टू ऑब्वियसली यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, राइट, एंड अपॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VL अपॉन VR। अब VL की अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IM इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा अपॉन यहाँ पर रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा IM इंटू R, राइट। अब IM कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा, XL अपॉन R, राइट। तो XL अपॉन R जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे सो दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 31400 अपॉन रेजिस्टेंस इज़ 100, सो 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज़ इक्वल टू 314, राइट। तो tan phi इज इक्वल टू 314 और दैट इज़ इक्वल टू 100 पाई, राइट, अप्रोक्सीमेटली 100 पाई। बहुत ही बड़ी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। तो इतनी बड़ी वैल्यू में यहाँ पर अगर हम लोग फाई फाइंड आउट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और इट इज़ π/2। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास होगी, राइट। तो लॉग टेबल पे से हम लोग यहाँ पर फाई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू 89.82 होगा,
तो 89.82 को हम लोग रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो 89.82 राइट इनटू पाई और फिर अपॉन 180 करेंगे राइट। तो ये बेसिकली रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलेगा राइट, उसको अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो जो फाई है, जो भी हमने वैल्यूज़ लिखी है राइट, वो बेसिकली ओमेगा टी है। तो फाई की जगह पर ओमेगा टी और फिर 89.82 राइट, 89.82 इनटू पाई अपॉन 180। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें से बेसिकली हमें टी ही सब्जेक्ट बनाना है। तो टी इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आ जाएगा, 89.82 इनटू पाई राइट अपॉन 180 इनटू, अब जो ओमेगा है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ओमेगा की फॉर्मूला यहाँ पर अगर लिखे तो 2 इंटू पाई इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पर 10⁴ राइट। तो ये बेसिकली हमें टी मिलेगा। अब टी की कैलकुलेशन करेंगे तो टी की वैल्यू अब मैं लिखूँगा टी इज इक्वल टू, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 0.2495 इंटू 10⁻⁻⁴ राइट। एंड ये जो हमें फॉर्मूला मिली वो सेकंड में, जो वैल्यू मिली है वो सेकंड में, और उसको हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्म में। तो वो हमें मिलेगा 25 इंटू 10⁻⁻⁶ राइट सेकेंड। सो एज ए रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं 25 माइक्रोसेकेंड। तो ये हमें टाइमिंग मिला राइट। अब जो भी हायर फ्रीक्वेंसी है, उस हायर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बहुत ही बड़ा मिलेगा, जो कि इनफाइनाइट वैल्यू का भी होगा राइट। तो इसीलिए वो एज अ ओपन सर्किट की तरीके से एक्ट होगी राइट। सो इसीलिए जो सर्किट है उसमें जो करंट है वो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो डीसी सर्किट है उसमें जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू 0 है राइट। सो जब कोई भी स्टेडी करंट हमें मिलेगा राइट, तब जो इंडक्टर है वो प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इन सीरीज विथ 40 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। उससे पहले हम सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं राइट। तो यहाँ पर सर्किट में पहले हमें दिया गया है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस यहाँ पर दिया गया है राइट। उसके बाद उसके साथ सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस को राइट। और उसके बाद यहाँ पर एसी सप्लाई हमने रखा है राइट। तो एसी सप्लाई जो हमने रखा है उसकी अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट कॉमा इट इज़ 60 हर्ट्ज राइट। तो इस तरीके से उसका रेटिंग हो जाएगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 40 ओम, वो हमारा कैपिटल आर होगा। एंड कैपेसिटेंस होगा सी, उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है यहाँ पर 100 माइक्रो फैराडे राइट। तो ये हो गया कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। अब पहले जो हमें फाइंड करना है वो है मैक्सिमम करंट सर्किट का। तो सर्किट का मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर पहले हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे XC राइट। तो XC इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आएगी 1 अपॉन ओमेगा सी, बट ओमेगा की फॉर्मूला क्या होगी 2 पाई इंटू न्यू इंटू सी राइट। सो दैट इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पर 60, देन कैपेसिटेंस राइट, तो दैट इज 10⁻⁻⁴, क्योंकि 100 इंटू 10⁻⁻⁶ तो वो हो जाएगा 10⁻⁻⁴ राइट। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन है वो हमें मिलने वाला है 0.00 राइट 265 इंटू 10⁻⁴
राइट, 10⁴ ओमेगा, राइट। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर पहले हम लोग z फाइंड आउट करेंगे। तो z की जो वैल्यू है, z इज इक्वल टू √r² प्लस राइट √r² प्लस यहाँ पर आएगा xc²। तो दैट इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू √40² प्लस xc² यहाँ पर हमें वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर अगर पॉइंट सेट करें तो 26.54 मिलेगा, राइट। तो 26.54 का यहाँ पर आएगा स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बेसिकली, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 48 ओम। तो ये होगा हमारा इम्पीडेंस। अब पहले हमें पूछा गया है मैक्सिमम करंट, राइट। तो अब हम लोग पहले मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए मैक्सिमम करंट, राइट, मैक्सिमम करंट आई एम। तो आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। अब दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एम मतलब कि v इंटू √2 लिख सकते हैं अपॉन z की वैल्यू यहाँ पर, तो z की वैल्यू है 48, राइट। अब v वोल्टेज, तो वोल्टेज की वैल्यू है 110 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होगा, राइट। एंड अपॉन यहाँ पर क्या मिलेगा 48। तो अब जब वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तब वैल्यू होगा 3.24 एम्पियर। तो ये बेसिकली हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, राइट। तो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू 3.24 एम्पियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द टाइम लेग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड द वोल्टेज मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पर टाइम लेग फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग ग्राफ का सहारा लेंगे, राइट। एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल आएगा VR और करंट उसी डायरेक्शन में मिलेगा IM, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो VC होगा, राइट। मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC। और फिर यहाँ पर स्लांटेड वे में हमें रिजल्टेंट मिलेगा, राइट। तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्शंस ड्रॉ करें तो प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से हमें मिलेंगे, राइट। और ये जो प्रोजेक्शन है उसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये VR होगा जो कि हॉरिजॉन्टल है, राइट। और यहाँ पर ये VC होगा जो कि वर्टिकल है। और एंगल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो बन रहा है दैट इज़ फाई। तो इस तरीके से हम लोग फेज़र डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके हिसाब से tan phi से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो tan phi की यहाँ पर फॉर्मूला होगी अपोजिट मतलब कि VC अपॉन बेस, तो यहाँ पर आएगा VR। तो VC अपॉन VR, राइट, इज इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IM इंटू क्या आएगा XC अपॉन यहाँ पर भी IM इंटू रेजिस्टेंस, राइट। तो IM कैंसिल हो जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर XC अपॉन R मिलेगा और XC अपॉन R की यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। सो इज इक्वल टू XC, तो 26.54, राइट, अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर है 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40, राइट। एंड दैट इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 6635। तो 0.6635 की अगर 5 वैल्यू फाइंड करें तो 5 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 33.5 डिग्री,
राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर बेसिकली tan इनवर्स 0.6635 किया तो हमें 33.5 डिग्री मिलेगा, राइट। अब इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज़ होगी 33.5, राइट, इंटू पाई अपॉन यहाँ पर आएगा 180, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमें मिलेगी फाई इज इक्वल टू यहाँ पर 0.186 पाई रेडियन, राइट। तो ये हमें बेसिकली 5 मिला। अब हमें यहाँ पर टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो टाइम डिफरेंस की फॉर्मूला मतलब कि डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू फिक्स फॉर्मूला है वो, दैट इज़ 5 अपॉन ओमेगा, राइट। सो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0.186 इंटू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू न्यू, राइट। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट जब कभी हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पहले पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा 0.00155, तो ये हमें मिला डेल्टा टी, राइट। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी को प्रॉपर फॉर्म में, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.55 मिली सेकेंड, राइट, मिली सेकेंड। तो ये हमें टाइम डिफरेंस मिला और टाइम डिफरेंस ही यहाँ पर पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑब्टेन द आंसर्स टू ए एंड बी इन एक्सरसाइज 7.15 इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 12 kilohertz supply. Hence, explain the statement that a capacitor is a conductor at a very high frequencies. Compare this behavior with that of a capacitor in a DC circuit after steady state. तो यहाँ पर पहले तो हम लोग जितना भी डेटा है 7.15 का एंड 7.16 का मिला के वो लिखेंगे। तो V वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ 110 वोल्ट, राइट, पहला वोल्टेज है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू 12 किलो हर्ट्ज़ है, तो 12 इंटू 10⁻3, राइट, तो 12,000 भी लिख सकते हैं, राइट, हर्ट्ज़। उसके बाद अगला ही वैल्यू है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू दैट इज़ 100, मतलब कि 10⁻⁻4 फैराडे भी यहाँ पर लिख सकते हैं कैपेसिटेंस। उसके बाद है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R इज इक्वल टू 40 ओम, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ डेटा में है हमारे पास, राइट। अब पहला जो क्वेश्चन है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें अब फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन हमें यहाँ पर मैक्सिमम करंट ही फाइंड करना है। तो पहले XC फाइंड करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन अगेन 2 इंटू पाई इंटू न्यू, राइट, फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस, फिक्स वैल्यूज़ है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन पहली वैल्यू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या आएगा 12,000 इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यहाँ पर आएगा 10⁻⁻4, राइट। तो इस तरीके से सभी वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं। अब इसका जो कैलकुलेशन है, राइट, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 0.13 और यूनिट होगा ओमेगा, क्योंकि ये एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, राइट। अब करंट की फॉर्मूला की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V अपॉन Z, राइट। सो दैट इज इक्वल टू V एज इट इज़ एंड Z मतलब कि इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस की फॉर्मूला है √R² प्लस XC²। तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहला है वोल्टेज, तो वोल्टेज की यहाँ पर वैल्यू है
दैट इज़ 110 एंड अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 स्क्वायर, राइट। तो 40 स्क्वायर यहाँ पर आएगा और उसके बाद एक्सी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की हुई है एंड दैट इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 0.133 होल स्क्वायर, राइट। तो ये एक्सी की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। अब इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 110 अपॉन यहाँ पर आएगा अंडर रूट 40 स्क्वायर का 1600 एंड देन प्लस 0.133 का स्क्वायर 0.017, राइट, 689। तो इस तरीके से हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू 110 अपॉन यहाँ पर आएगा अंडर रूट समेशन, तो समेशन यहाँ पर आएगा 1600.0176, राइट, एंड एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा 110 अपॉन 40, राइट। तो ये रेशियो हमें मिलेगा एज आई एंड ये जो रेशियो है दैट इज़ 2.75 एम्पियर, राइट। सो ये करंट होगा। अब मैक्सिमम करंट आई एम, तो मैक्सिमम करंट की यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी अंडर रूट 2 इंटू आई। सो इज इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट 2 मतलब कि 1.414 इंटू करंट की वैल्यू यहाँ पर होगी 2.75। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, राइट, इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आई एम इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलने वाला है 3.885 एम्पियर। तो ये मैक्सिमम करंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग पहले टाइम फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब बी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने अगले क्वेश्चन में किया था, राइट। तो 10 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। तो एक्सी अपॉन आर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0.133 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी यहाँ पर 40। तो ये जो रेशियो है दैट इज़ इक्वल टू 0.0033, राइट। तो ये हमारा 10 मिला। अब उसके ऊपर से हम लोग ऑब्वियसली 5 भी फाइंड कर सकते हैं। 5 को फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 10 इनवर्स और फिर ब्रैकेट में वो वैल्यू लिखेंगे 0.0033, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें 5 की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू हमें मिलेगी 0.2 डिग्री, राइट। अब इसको यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एज ए 0 डिग्री भी एज्यूम कर सकते हैं, राइट, एंड दैट इज़ इक्वल टू अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 इंटू पाई अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 180 और ये कन्वर्जन हो गया रेडियन में, राइट, डिग्री टू रेडियन। अब जो हमारा 5 है उसकी जगह पर हम लोग ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ओमेगा टी इज इक्वल टू अब राइट हैंड साइड जो है वो फिक्स है 0.2 इंटू पाई अपॉन 180, राइट। अब यहाँ पर हम लोग टी को सब्जेक्ट बनाने वाले हैं तो टी इज इक्वल टू 0.2 इंटू पाई अपॉन यहाँ पर वैल्यू होगी 180 इंटू दूसरी जो वैल्यू है वो होगी 2 इंटू पाई एंड देन इंटू यहाँ पर थर्ड वैल्यू होगी 10, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें टी का इस तरीके से कैलकुलेशन मिलेगा और टी की यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो टी इज इक्वल टू 0.041 सेकेंड मिलेगा, राइट। तो ये बेसिकली टाइमिंग होगा। नाउ ऑन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर
तो यहाँ पर बेसिकली वो जो वैल्यू है राइट, वो हमें वो जो वैल्यू है वो हमें ऑन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर यहाँ पर करंट राइट, करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वोल्टेज ही बचेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 110 एंड करंट की वैल्यू है 40। तो एज ए रिज़ल्ट रेशियो यहाँ पर हमें मिलने वाला है आई इज इक्वल टू 2.75 एम्पियर। तो ये होगा करंट जब कैपेसिटर नहीं होगा राइट। इसीलिए जब हाई फ्रीक्वेंसी है राइट, तो तब कैपेसिटर की प्रेजेंट या फिर एब्सेंट में जो सर्किट है उसमें से सेम करंट फ्लो होगा और उसकी वैल्यू होगी 2.75 राइट। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जो कैपेसिटर है वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा राइट। अब डीसी सप्लाई जो है उसमें फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाएगी, तो तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो तब वो एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगा। उसका रेजिस्टेंस भी हम लोग इनफाइनाइट ले सकते हैं जब सर्किट ओपन है राइट। और यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब इनफाइनाइट मिल रहा है तब भी वो ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करने वाला है, क्योंकि डीसी सप्लाई में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसीलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.